तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके 11वें भाव के लिए। मान लो अगर आपका वृषभ लगन बनता हो और आपके 11वें भाव में मीन राशि में अगर केतु स्थित हो तो वास्तव में यहाँ केतु आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। केतु अगर यहाँ स्थित है तो सबसे पहले आपको जुपिटर को देखना पड़ेगा। साथ ही आप केतु के साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह पर भी विचार अवश्य करें। यहाँ पे अब जुपिटर की प्लेसमेंट आपके लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो इस हाउस के लॉर्ड है और अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे आपके चार्ट में तो यहाँ पर आपको जुपिटर से कुछ हद तक मदद मिल सकती है। केतु के यहाँ बैठे होने से आपको कोई भी प्रकार की बहुत बड़ी इच्छा या कोई भी इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन इस हाउस से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिस भी भाव में केतु बैठते हैं उस हाउस के गुणों को वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से केतु यहाँ ये दिखाते हैं कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो इस भाव से संबंधित हैं इस लाइफ में और वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएंगी, क्योंकि आपके यहाँ एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं केतु इस भाव से जुड़ी हुई। इसलिए आप यहाँ जितनी कम अपेक्षाएं या जितनी कम आशाएं इस हाउस से रखेंगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। इसके साथ ही कहीं न कहीं आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अब आपके 5th हाउस से जुड़े हुए हैं क्योंकि राहु आपके 5th हाउस में है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको चलना पड़ेगा। साथ में हम ये भी मानते हैं कि केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से आप जो भी निर्णय अपने 11th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में लेंगे, उन निर्णयों में हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए और आपको कुछ धन के मामले में या अन्य मामलों में कुछ नुकसान हो जाए। फिर ये हाउस आपके नेटवर्क सर्कल का भी है। नेटवर्क सर्कल का होने की वजह से आपके जो भी दोस्त होंगे, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे, वो आपके उतना ज़्यादा काम नहीं आएँगे। ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपको ज़्यादा अच्छे से काम में ले पाएँ या आपके पैसे का वो फ़ायदा उठा पाएँ, आपके नॉलेज का वो फ़ायदा उठा पाएँ या आपका किसी भी प्रकार का टैलेंट हो, उसका वो लोग फ़ायदा उठाएँगे। तो यहाँ पे आपको दोस्तों से भी धोखा मिल सकता है केतु के यहाँ बैठे होने की वजह से। फिर आपको ये विचार करना पड़ेगा कि केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं है। जैसे कोई भी ग्रह अगर केतु के साथ स्थित होगा तो फिर आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि वो ग्रह वास्तव में वक्री है या नहीं है या नॉर्मल स्थिति में है। अगर मान लो कोई भी ग्रह राहु या केतु दोनों के ही साथ अगर वक्री कंडीशन में होगा तो उसके प्रभाव बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और अगर कोई भी ग्रह वक्री नहीं होकर नॉर्मल स्थिति में होगा तो उसका प्रभाव बिल्कुल अलग होगा। अब देखिए केतु है वो मंगलवत चलते हैं। मंगलवत होने की वजह से आपको यहाँ मंगल को जरूर ही चेक कर लेना चाहिए और वास्तव में क्या मंगल का संबंध यहाँ केतु के साथ है या नहीं वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे केतु है तो आपको अक्सर अपनी अर्निंग्स को लेके काफी परेशानियां हो सकती हैं। एक समय बाद आपको आपकी अर्निंग्स के मैटर और आपके अन्य मामलों में यहाँ केतु काफी ज्यादा डिटेचमेंट दे सकते हैं, जिससे आप अपने दोस्तों से अलग हो जाएंगे। आप अपनी अर्निंग्स कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि पैसा फंस गया है, या आप कोई बहुत ही स्पेकुलेटिव तरीका भी अपना सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए भी आप बहुत सारे गलत निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पे केतु है तो अब मान लीजिए जैसे बुध जैसा ग्रह अगर केतु के साथ बैठेगा तो फिर आपको उस ग्रह से रिलेटेड भावों को भी देखना पड़ेगा। जैसे आपके चार्ट में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बुध अगर यहाँ बैठते तो आपको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अपने आर्थिक डिसीजंस में। साथ साथ में आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी रहेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ जुपिटर बैठे हों तो फिर जुपिटर वक्री नहीं होने चाहिए। अगर जुपिटर यहाँ वक्री होके बैठे हुए होंगे तो आप अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यहाँ जुपिटर बैठे हैं तो मेनली आपको डिसीजन लेने में भी काफी ज्यादा परेशानी आएगी। इसके साथ साथ अगर यहाँ जुपिटर वक्री होके नहीं बैठे होते हैं तब उस केस में आप अपना ज्ञान और अपनी क्षमताओं को थोड़ा बेहतर उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ एक जुपिटर ही ऐसा प्लेनेट है अब केतु के लिए, जो जुपिटर कहीं ना कहीं आपके केतु को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। तो जुपिटर का यहाँ पे फिर आपको प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। जुपिटर वक्री तो होना ही नहीं चाहिए। अगर जुपिटर फिर भी नॉर्मल स्थिति में यहाँ बैठे तो वो कितने ज्यादा क्लोज हैं केतु के। आपको ये भी समझना होगा कि केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह यहाँ वक्री होके बैठा हुआ होगा तो वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव करेगा, और केतु अब आपके 10th हाउस की तरफ यहाँ से मूव कर रहे हैं और 10th हाउस की तरफ मूव करने की वजह से कहीं ना कहीं इसका असर आपके ओवरऑल स्टेटस और कैरियर पर भी जरूर ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर कोई भी ग्रह हो, जैसे अगर मंगल जैसा ग्रह है तो वो आपको बहुत ज्यादा विवाद करवा सकता है, आपको और ज्यादा स्पेकुलेटिव बना सकता है, आपको बहुत ज्यादा लॉसेस दे सकता है। साथ साथ में जो आपकी इमोशंस होंगी जो आपके 11th हाउस से जुड़ी हुई होंगी उनमें भी आपको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी। इसके साथ ही इस प्रकार का केतु है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा नुकसान ही देगा। कभी कभी किसी किसी केस में आपको बहुत ज्यादा फायदा भी देगा। ये आपके लेकिन ओवरऑल चार्ट की प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। साथ में यहाँ कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है आपके 11th हाउस पर, वो आपको जरूर देखना है।
इसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा मैटर करता है फिर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि राहु का प्रभाव भी वैसे तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव केतु पर है, तो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को राहु भी ज़रूर प्रभावित करेंगे। लेकिन देखिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहु और केतु दोनों ही एक ऐसे एक्सिस में बंधे हुए हैं, 180 डिग्री पे ये दोनों ही रहेंगे सेम स्थिति में ही। भले ही अगर राहु मूव होंगे तो केतु को भी मूव होना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनके साथ बैठे हुए जो ग्रह हैं, कहीं न कहीं वो एक-दूसरे पे प्रभाव ज़रूर डाल सकते हैं आमने-सामने होते हुए। लेकिन केतु पर राहु का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ेगा और यहाँ पर जो राहु का प्रभाव है वो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी उतना अधिक नहीं पड़ेगा। क्योंकि केतु ही उस ग्रह को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाएँगे। इसलिए और आपको ये भी देखना है कि राहु के साथ जो भी ग्रह बैठा है, वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है राहु के साथ बैठने की वजह से। अगर राहु के साथ कोई भी वक्री ग्रह बैठा है, तो वो और भी ज़्यादा कहीं न कहीं राहु का प्रभाव उस पर है। और वो ग्रह जब यहाँ दृष्टि डालेगा आपके 11वें भाव पे, तो उस ग्रह का प्रभाव केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अवश्य पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपको हमेशा ये देखना है कि आपकी केतु की महादशा है या नहीं है। साथ ही आपको काफ़ी ज़्यादा अपने इनकम को लेके आइडियाज़ रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा ऐसे क कभी-कभी कन्फ्यूज़न भी रहेंगे, जिन मामलों में आपको किसी न किसी के एडवाइस की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। इस प्रकार का केतु है, तो कभी-कभी आपके साथ आपके बहुत ही ज़्यादा ख़ास लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं, इवन आपके कभी-कभी रिश्तेदार भी, आपसे कोई भी प्रकार का ऐसा फ़ायदा ले सकते हैं या आपकी कुछ चीज़ों का वो उपयोग कर सकते हैं, स्पेशली धन का। इसके साथ-साथ आपको पार्टनरशिप वगैरह करना, किसी के साथ भी जॉइंटली मिलके कोई काम करना या लीडरशिप जैसा अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो अक्सर लोग आपको धोखा दे सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ केतु बैठे हैं तो एक समय बाद केतु आपको इस हाउस से रिलेटेड कार्यों से काफ़ी ज़्यादा डिटेच कर देंगे। तो आपकी अपने इनकम को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाएगी या आप इनकम के लिए उतना ज़्यादा सोर्सेज़ नहीं ढूँढ पाएँगे। साथ-साथ में आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके डिसीज़न्स पे और आपके टैलेंट पे। अब केतु इस हाउस में है तो केतु ये दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ़ में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें इस हाउस से रिलेटेड हैं वो प्राप्त की हैं। इसलिए कहीं न कहीं आपको इस हाउस से दूर रहना ही ज़्यादा अच्छा है। और जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आप इस हाउस से काफ़ी ज़्यादा डिटैच होते जाएँगे। तो केतु के यहाँ बैठने की वजह से आपको इस तरीके से विचार करना चाहिए।